अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लाइफ में इंसान की अगर ज़िंदगी में पॉजिटिविटी नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डाउनफॉल का शिकार नज़र आती हैं और किसी किस्म की उम्मीद जो है वो फ्यूचर में नज़र नहीं आती और इसकी वजह से जो जजमेंट्स हैं वो क्लाउडी होना शुरू हो जाती हैं। आप फ्यूचर के मुताबिक अपने फ्यूचर का दुरुस्त फैसला करने की भी सलाहियत जो है वो खो बैठते हैं और इसी तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो इंसान को ऐसी जगह पे ऐसी कम्युनिटीज़ में लेके जाती है जहाँ पे होती नेगेटिविटी है और उसकी वजह से फिर आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कभी भी सक्सेस जो है वो नहीं ले सकते। जितने भी सक्सेसफुल लोग आपको दुनिया में मिलेंगे वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेंगे, वो हमेशा आपको जितना भी नुकसान हो जाए उसके अंदर कभी भी वो उनके मुंह से आपको शिकायत नजर नहीं आएगी, बल्कि वो हमेशा आगे देख रहे होंगे। अगर आप आज अपने हाथ में से किया हुआ एक 10 रुपए के नुकसान लेके बैठे रहेंगे तो कभी भी आप 100 रुपए जो है वो कमाने के लिए मार्केट में निकलेंगे ही नहीं, और जब आप निकलेंगे नहीं तो आप कभी भी ना उस डेफिसिट को पूरा कर सकेंगे और ना अपनी लाइफ में कभी बेहतरी ला सकेंगे। बहुत सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के एतबार से अगर हम बात करें तो हमें नेगेटिव नजर आ रही हैं, क्योंकि नेगेटिव दिखाई जा रही हैं। हम मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जब हम सुनने को मिलती हैं या हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारे माइंड्स के अंदर वो एक नेगेटिव एलिमेंट जो है वो आता है और उसकी वजह से जो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, वो एक पॉजिटिव एनर्जी की कमी होना शुरू हो जाती है, बल्कि नेगेटिविटी उसकी जगह ले लेती है और फिर हमें जो है वो हर तरह की डिसीजन मेकिंग के अंदर जो एक प्रॉब्लम का शिकार नजर आते हैं। हम एक्चुअल में अपनी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन इंतहाई गलत सिमत में ले लेते हैं कि फिर आने वाले टाइम में जो है वो चीज़ें कभी भी हमें ठीक होती हुई नजर नहीं आती, ना हो सकती हैं इन द फ्यूचर। तो पॉजिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं अभी बैरियर टाउन में मौजूद हूँ और बैरियर टाउन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पे कभी DHA उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, कभी जो है वो इसकी जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सामने डोमिनियन मॉल है, इसके अलावा बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे फेज 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े ही मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, ये पॉजिटिविटी के साथ बना रहे हैं और यहाँ पे अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। यहाँ से छोड़ के जाने को तैयार नहीं है और इनको पता है कि हालात जो हैं वो हर टाइम एक जैसे नहीं रहते। अच्छे हालात थे 2019, 20, 21, 22 में लोगों ने बहुत इंजॉय किया और इतने बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 2 साल 2.5 साल के कलील अरसे के अंदर खड़े हो गए। लेकिन अब जो है अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हुई और जब चेंज हुई तो उसके अंदर जो है वो एक डाउनफॉल भी नजर आया और ये पूरी दुनिया में होता है। जब आप अभी दुबई की मिसाल है, जब लोग जो है दुबई की तरफ भाग रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लेके जाएंगे, तो जो दुबई का एक ओवरऑल एक हाइप बनी हुई है, एक इन्फ्लेटेड वहाँ पे भी प्राइसेस हैं, अगर आप उनको देखें और कंपेयर करें तो तकरीबन 4.5 से 6 लाख रुपए 6 लाख दिरहम जो है वो एक 1 बेड अपार्टमेंट की जो है वो प्राइस है। 4.5 लाख दिरहम में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है जिसकी जो कुल साइज होगा वो 400 से 450 स्क्वायर फीट होगा। 4.5 लाख दिरहम अगर दुबई के एतबार से बात करें तो ये तकरीबन 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए बनता है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर 50-55 लाख रुपए में इतने अपॉर्चुनिटीज वो मौजूद हैं। अब फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जब सब कुछ पाकिस्तान में हो, जब फैमिलीज पाकिस्तान में हो, बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में हो, तो यहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट्स आपकी कभी भी ज़ाया नहीं हो सकती और ये वो पॉजिटिव माइंडसेट है जिसके साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसको आप होल्ड कर लेंगे तो आपको कभी फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा। हमेशा ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपकी एक्सेस जो है वो आसान हो, जहाँ पे आपकी रीच आसान हो, जहाँ पे आपको पता चले कि फ्यूचर में आपके बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पे जुड़ा है। वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी एक तो नुकसान में नहीं होती, दूसरी रिस्क पे नहीं होती। आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि आपकी पेमेंट्स यहाँ पे जा रही हैं, आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ मिल जाएगा वो अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ की इन्वेस्टमेंट्स अगर आप बेच के जाएंगे तो कल को यहाँ पे इस प्राइस के अंदर इन चीज़ों की जो आज अवेलेबिलिटी है ये आपको नहीं मिल सकेगी। अगर आप देखें कंपेयर करें तो यहाँ पे 2020-21 में जो जितने महंगे अपार्टमेंट्स यहाँ पे बिके हैं, यानी कि 90 लाख रुपए के अपार्टमेंट्स जो यहाँ पे बिके हैं 4-4 साल के पेमेंट प्लान्स के ऊपर, वो अपार्टमेंट्स आज आपको 50-55 लाख रुपए में मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें, विजिट करना चाहें मार्केट, तो हमारी टीम आपको विजिट करवाएगी। ये पूरे लाइन के अंदर बिल्डिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। जामा मस्जिद मलिक रियाज हुसैन के सामने भी, बैरियर टाउन के हेड ऑफिस के सामने भी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि इस मार्केट में बाहर के ना होने की वजह से वहाँ पे आपको इंतहाई कम कीमत में जो है वो अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, आपको शॉप्स भी मिलती हैं, आपको ऑफिसेज भी मिलते हैं। और आज अगर आप ऐसी कोई एक स्टेप लेते हैं जहां पे आप इस कम कीमत का फायदा उठाने के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी बना के रख लेते हैं तो अगले 3 साल 4 साल में आपके पास एक ऐसी जबरदस्त प्रॉपर्टी होगी जिसमें क्वेश्चन मौजूद है, जिसने सबसे पहले अपना जो खोया हुआ जो एक अमाउंट है
उसको रिकवर करना है। यानी कि 90 लाख रुपए की जो वैल्यू है उसकी, जो कि आज से 2-3 साल पहले जब मार्केट अच्छी थी तो इसकी वैल्यू थी यहाँ पे और लोग खरीद रहे थे यहाँ पे, तो उसने सबसे पहले अपनी वो वैल्यू जो है वो अचीव करनी है। अगर आप आज ये स्टेप लेते हैं, अगर आज ये डिसीजन लेते हैं कि आपने ऐसी ज़बरदस्त जो अपॉर्चुनिटीज अभी मौजूद हैं, ना सिर्फ बैरियर टाउन में बल्कि DHA में जाके देखें आप, DHA फेज 3 के अंदर 2-2 करोड़ रुपए के जो प्लॉट्स थे, 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख में भी लोग देने को तैयार हैं। वहां पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वहां पे ब्रांड न्यू घर जो है अभी फॉर सेल मौजूद हैं। डिमांड कितनी होती है? 5 करोड़ 50 लाख रुपए, 5 करोड़ 75 लाख रुपए, 6 करोड़ रुपए 10 मरला के घर की प्राइस DHA फेज 3 के अंदर। और अगर आप अपना प्लॉट लेते हैं 1 करोड़ 30-40 लाख रुपए में और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वही घर आप तैयार कर सकते हैं 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए, यानी कि 2 करोड़ रुपए आप बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आज की इस प्राइस की वजह से, हालात की वजह से जो प्राइसेस डाउन हुई हैं, आधी कीमतों के अंदर प्रॉपर्टीज जो मिल रही हैं उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा आप DHA फेज 2 में चले जाएं और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आपको जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पे ग्रे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहां पे 16,000 से 18,000 रुपए स्क्वायर फीट बिके हुए अपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको सस्ते मिल रहे होते हैं। आप गोल्ड क्रेस्ट टावर चले जाएं, वहां पे ऐसे अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे लोगों के इंस्टॉलमेंट प्लान जो है, यानी 55 लाख रुपए में उन्होंने स्टूडियो लिया था, आज स्टूडियो की प्राइस जो है वो 75-80 लाख 85 लाख रुपए है, लेकिन आपको वो 55 लाख वाला मिल जाएगा। उसमें 1 इंस्टॉलमेंट उन्होंने दी है या 2 इंस्टॉलमेंट दिए, बाकी पैसे नहीं दे सके। इस तरह की डिफॉल्ट फाइल्स आप उठाएं अपार्टमेंट्स की और उनको क्लियर करें तो आप मार्केट से 30 से 35 लाख रुपए सस्ती चीजें खरीद रहे हैं। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशंस की अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइम लोकेशंस की प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप प्लॉट्स की बात करें तो फेज 8 के अंदर आपको वो प्लॉट जो 1.25 करोड़ के प्लॉट थे आज 75 लाख रुपए में मिल जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज अगर आप रिसर्च करके देखभाल के जहां पे इन्वेस्ट करने जाएं तो वहां पे आपको बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। तो मकसद ये है बात करने का कि अगर आप पॉजिटिविटी देखेंगे या पॉजिटिवली उसको सोचेंगे तो आपको बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें आपका फ्यूचर जो है वो आपको ब्राइट नजर आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे तो फिर तो हर चीज तबाह है, फिर तो कल क़यामत आ जाएगी, परसों क़यामत आ जाएगी, आप बिल्कुल घर बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, तस्बीह लें और कोई काम करें ही ना, क्योंकि फिर जाहिर है मौत भी बरहक है, वो भी किसी टाइम आ सकती है, उसका भी कोई पता नहीं है। तो नेगेटिव माइंड जो होता है वो आपको हमेशा इस तरफ लेके जाता है कि जहां पे आपको हर चीज अंधेरी नजर आती है, हर चीज में आपको जो है वो नजर आता है कि इसमें नुकसान ही नुकसान है और आपका कभी भी रिटर्न जो है या रिवाइवल जो है वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है और इंशाल्लाह आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ा सुनहरी होगा। आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो अभी मौजूद हैं, आप अगर मेरा कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जाएं, अगर आप हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज मैंने बताई हैं कि बहुत सस्ती में मौजूद हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रखते और आपके पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं तो किसी भी तरह की न्यूज़ के चक्कर में आके उनको बेचने के लिए ना निकलें, क्योंकि जो जिस तरह से लोग बेच रहे हैं आधी आधी कीमतों में, आप भी आधी कीमत में बेच के जाएंगे और कल को आप किसी भी जगह पे ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, आप अगर 50 लाख रुपए का अपनी प्रॉपर्टी में नुकसान करेंगे तो कभी भी उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।